चलो, सभी विद्यार्थियों को एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का अगर चैप्टर पूछे तो वो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। किताब का नाम ब्रिलियंट है, जो ना चैप्टर नंबर 12 है। 2024 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं, संभावित को प्रश्न आएगा, संभावित को प्रश्न आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखना ना भूलिए, समझे ना, देखिए जरूर। समझ गया? देखो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 95 है। बुक का नाम ब्रिलियंट है। अगर आप अपने सामने में किताब को लेकर बैठिएगा तो हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पर चलता हुआ क्वेश्चन दिखाई पड़ता होगा या छपा हुआ दिखाई पड़ता होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहला वाला क्वेश्चन सब आप लोग से बन जाएगा। ध्यान दीजिए। चलो, क्या ध्यान दोगे? ध्यान दीजिए आप लोग। बलय का बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, अंदर का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो बलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिए आप लोग अभी तक जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमसे 9th क्लास में पढ़े होंगे, शायद उसको हम बलय पढ़ाए थे। जो बच्चे बाहर से आए हैं शायद उसको जानकारी नहीं होगा बलय के बारे में। तो बलय क्या होता है एक बार जान लीजिए। जैसे आप सब आदमी गांव से आते हैं, सब आदमी गांव में पैदा हुए हैं। कोई आदमी इंग्लैंड में नहीं पैदा हुआ है रे, सब आदमी गांव में पैदा हुए हैं। तो गांव में पहले के ज़माना में और अभी भी देख लीजिए हंसी नहीं लगाइए, अभी भी देख लीजिए कि गांव में इनार हुआ करता। क्या हुआ करता है बेरे? इनार। तो इनार का जो लहरा होता है ना, उसी लहरा को बलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेरे? बलय। आकृति कुछ इस प्रकार से जो बना रहे हैं हम, बात समझे ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर आकृति की बात करें तो देखो यहाँ पर ये इनार का लहरा है। जो गांव घर में गिधारी मटकों में ज्यादा प्रयोग आता है वो इनार। नहीं कौन? नहीं दोबारा रिकॉर्ड करते हैं हम। ऐसा ही होता है। यहां से ध्यान दो, ये त्रिज्या अंदर का छटकार होता है और ये त्रिज्या बाहर का बरकार होता है। ये बलय का क्षेत्रफल क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। बलय का क्षेत्रफल जो होता है, बलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अच्छा, बलय का एक आयतन भी होता है। बलय का जो आयतन होता है वो होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। ये सब चीज सवाल में दिया रहेगा, आपको सिर्फ आंसर पूछेगा। खुशी की बात यह है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है बलय के संबंध। ये बलय है आपका। सवाल 20 नंबर में क्या बोला है कि बाहरी त्रिज्या जो है दिया है कि बाहरी त्रिज्या जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर है और अंदर का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बाहरी बोले तो बड़का आर, अंदर बोले तो छोटका आर। ध्यान दो, तो बड़का आर का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और छोटका आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बलय का क्षेत्रफल अब तुम लोग को जानकारी हो गया कि क्या होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? देखो, क्लास में जितना जिम्मेदारी के साथ तुम लोग बैठोगे, भविष्य में उतना ही जिम्मेदार व्यक्ति बनोगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्लास में जितना जिम्मेदारी के साथ तुम लोग बैठोगे, भविष्य में उतना ही जिम्मेवार आदमी बनोगे समाज में। नहीं तो क्लास में जिस तरह से करते हो, समाज में कुत्ता कमीना की श्रेणी में आओगे। समझा है ना? अब समाज में देख लेना एगो दुगो को जो फालतू पैदा हो जाता है गांव में एगो दुगो क्या हो जाता है? फालतू पैदा हो जाता है। जिसको गांव में रहने ना रहने का कोई फर्क नहीं है, बिना मतलब को झगड़ा लड़ा है, बिना मतलब फलाना का बेटा बेटी को देखते रहेगा सीसीटीवी कैमरा लगा के, की करे नहीं करे उसको उसी को टेंशन है, दूसरा कोई टेंशन नहीं है। तो वो वाला आदमी आप लोग नहीं बना कीजिए, समझे ना। और क्लास में वो जो बोलो, और क्लास में शांत वातावरण से बैठा कीजिए, चीज़ों को सीखो, क्योंकि यहाँ तुम सीखने के लिए आते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर पैसा देते हो। कोई सरकारी स्कूल थोड़े है कि स्लेट प्लेट दुनू मिलेगा तुमको,
सरकारी स्कूल थोड़े है बकलो। देखो यहाँ पर जितना जिम्मेवारी के साथ बैठोगे उतना ही ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो बलाई का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए बलाई का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम बताए हुए हैं बउआ रे, बलाई का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का मान बुआ पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी आदमी को पता है, लेकिन ये आदमी को नहीं पता है। जो नहीं, गोलू नहीं, छोड़ना, बीच में मत कमेंट किया करो। ओकरा समझ, ओकरा नहीं पता है, गधा कहीं का, मास्टर पे ऑब्जेक्शन लगाता है तुम। देखो ध्यान दो, पाई का मान बुआ रे 22/7 होता है। क्या होता है बुआ रे? 22/7, 22/7। क्लियर है ना? दुनिया के जितने भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति को पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये आदमी को नहीं पता है कि क्या होता है। बकलूल सबके जान ले कि 22/7 होता है। अच्छा, एगो मान और होता है 3.14। वृत्त वाला सवाल जहां कहीं बनाओ लिखा होगा, अगर ऊ मान कहेगा देने के लिए तो मान को लिख दिया जाएगा, नहीं तो इसी मान का प्रयोग करना है। बात समझे ना? करात में थोड़ा नहीं हंसी, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रहा है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बड़का आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ध्यान दो, 22/7 गुने 4 चौका 16 माइनस 9। हमारे हिसाब से 16 में से 9 जाएगा तो 7 ना बचेगा। हमारे हिसाब से, तो अपना हिसाब से देख लो क्या होता है। तो 22/7 गुने 7, 7 से 7 ननिहर चला गया तो कितना बचेगा रे? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कितना है रे? ऑप्शन नंबर कितना है रे? कितना है रे? ए। चलो हाँ, स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान देने के लिए। इतना बात को आप लोग उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान दो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कितने बोले? ध्यान दो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रे? 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए सब विद्यार्थी, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात कितना दिया हुआ है रे? 2 वृत्तों के परिधियों के अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान देखो सब विद्यार्थी, ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी। चलो, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, उसमें रूट लगा देना है। तो रूट से मान कुछ बाहर आएगा और वही संख्या रहेगा जिसका रूट का मान बाहर आता है। जैसे 4 9 रहेगा, 49 81 रहेगा। क्षेत्रफल दिया रहेगा तब। परिधि अगर दिया रहे ना, ध्यान दो, परिधि अगर दिया रहता है तो त्रिज्या वही हो जाता है। जो अनुपात दिया रहता है ना वही उसका त्रिज्या हो जाएगा। तो परिधियों के अनुपात अगर 2:3 दिया हुआ है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बड़े त्रिज्याओं के अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा बड़े? 2:3। सेम टू सेम हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है बड़े? सेम टू सेम। एग्जाम में क्वेश्चन छूटबो करेगा? एग्जाम में क्वेश्चन छूटबो करेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे। अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? ध्यान दो, बताइए देते हैं। कथीला तुम लोग संकोच में रहेगा। अर्धवृत्त क्या है बुआ रे? अर्धवृत्त का व्यास बुआ रे, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? कितना होगा बुआ रे? त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो कहोगे सर जी अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? क्या होगा बुआ रे? पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7 प्लस 7 प्लस 2 गुने 7। ध्यान रखो 7 से 7 कटेगा, 22 प्लस 14 बराबर कितना होगा? 36 हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है? अच्छा इसका ऑप्शन बताओ। इसका बी है। 20 का 21 का कितना है? 21 का बी। इसका कितना है? अब ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गया? जिसके बगल में बच्चा हंसेगा वो बच्चा मार खाएगा। अब
चलो अब अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सब विद्यार्थी। 23 नंबर क्वेश्चन, एकदम बेकार क्वेश्चन है। 23 नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? कितना होता है बुआरे? 90 डिग्री। कितना होता है बुआरे? 90 डिग्री। कितना होता है बुआरे? 90 डिग्री। वेरी गुड। अब 24 नंबर क्वेश्चन से बहुत धांसू क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन से एकदम क्लास को शांत रखिएगा, इसको हटाइए फटाफट। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलो बेटा, देखो ध्यान दीजिए। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन VVI है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो से बच्चा। 24 नंबर क्वेश्चन सुनने से पहले आप लोग चीज सुनिए हमारा। देखो, जो लड़का लड़की 1 से लेकर 10th तक स्कूल नहीं गया ना, उसको समाज में कोई इज्जत नहीं करता है और उसको बुझने भी बहुत कम आता है, क्योंकि 1 से लेकर 10th तक का जो शिक्षा होता है वो ऐसा शिक्षा होता है कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है ये पता चल जाएगा इस क्लास जाने से। तो आप लोग ये सोच के नहीं बैठिए कि हमको खाली मैट्रिक के पास करना है, हमको ये सोच के नहीं बैठना है। आपको जीवन निर्माण करने का भी अवसर मिलेगा यहाँ पर तुमको, और यहीं से तुमको जीवन निर्माण करने का मौका मिलेगा। तो सब विद्यार्थी से कहते हैं कि आप लोग सिर्फ इस सोच के नहीं बैठिए कि हमको मैट्रिक के पास करना है, हमको इंटर पास करना है। लाइफ कैसे जिया जाएगा यहीं पे सिखाया जाएगा, क्योंकि इंटर आर में उसके बाद क्या होता है मालूम है? इंटर आर में हो गया, बात खत्म है। जो कभी स्कूले नहीं गया वो क्या तुम दूसरे आदमी को समझाते हो? तुम बोले ना, हम अभी भी बोलते हैं कि जो लड़का लड़की क्लास में जितना शांति से बैठेगा, जिम्मेदारी से जितना बैठेगा, एक दिन समाज में जिम्मेदार इंसान बनेगा वो। समझा गया ना? क्लास में आपको पता चल जाएगा। झुंड में जब रहोगे ना, कोनो गलती बात बोलोगे तो एक दिन थकचा गया बढ़िया ना है, तो दूसरे दिन मुंह समट के बोलोगे, तो तुमको जीवन जीने का तरीका समझ में आ गया कैसे जीवन जीना है। अब जो जीवन भर जुआ खेला, सिगरेट पिया, दारू पिया, स्कूल कभी गए नहीं किया, वो दूसरे का प्रवचन क्या सुनाता है? दूसरे का प्रवचन क्या देते हो तुम? समझे ना? तो आप लोगों से कह रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि 13 साल 14 साल की अवस्था में सिगरेट मत पीजिए, क्लास में बैठिए, जिम्मेदारी के साथ बैठिए, वैसे बात को बोलिए जो बात आप लोगों के लिए अच्छा लगता हो, जो दूसरे के कानों को सुनने में मजा आता हो। ऐसा बात मत बोलो कि दूसरे के कान सुनने के लिए बोर फील कर रहा है। और दूसरे को प्रवचन देने से पहले अपने आप पे 4 बार झांक लो कि तुम कितने बार स्कूल जाते हो, या तुमने कितने बार सप्ताह में कितने बार स्कूल गए हो, या कितने बार स्कूल जाते हो। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई करने के एज में तुम जुआ खेल रहे हो, पढ़ाई करने के एज में तुम सिगरेट पी रहे हो, पढ़ाई करने के एज में तुम क्रिकेट खेल रहे हो, पढ़ाई करने के एज में तुम कुछ और कर रहे हो, आने वाले भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। इसलिए सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप लोग इस एज को इतना एंजॉय के साथ फील कीजिए, इतना एंजॉय के साथ जिए कि आगे आने वाला पीढ़ी आप पे कोई शक ना करे। 10th क्लास ये करी रिजल्ट बनाने का नहीं, कैरियर बनाने का उम्र है 10th क्लास। जो विद्यार्थी 10th क्लास में जितना अच्छा नंबर से प्राप्त करेगा, जितना अच्छा कॉलेज स्कूल चल जाएगा ना, उतना अच्छा वो समाज में आदमी बन जाएगा। ये 100% है, भले लोग माने चाहे नहीं माने। यहाँ तो समाज में ऐसे आदमी बापों का बाप नहीं मानता है। तुम आदमी को, उस आदमी को बात नहीं करते हैं हम, उस आदमी को हम लोग बात नहीं करते। बात समझ रहे ना? 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, ध्यान दो। कह रहा यदि, देखो सब बच्चा अपने पास किताब रखो, सब बच्चा अपने पास किताब रखो। देखो कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, विशेष कुछ नहीं करना है। देखो 2 वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए आपको 8 सेंटीमीटर है। कितना बुआ है? करा है नहीं, तो ये वृत्त R है, तो ये पुराना वृत्त हुआ। क्या हुआ रे? पुराना। क्या हुआ बुआ रे? पुराना। पुराना क्यों? तो सुनो, अब इसी वृत्त के त्रिज्या को आप आधी कर दीजिए। क्या कर दिए बुआ रे? आधी। क्या करना बुआ रे? आधी। तो इसको आधी करोगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त का त्रिज्या बदला जाएगा। तो आधी का मतलब क्या? R में 2 से भाग दे दो, आधा हो गया। किसी चीज को अगर 2 बराबर भागों में बांटना है, उसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। किसी चीज को 3 भागों में बांटना है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 4 से देना है
4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बात समझ में ना। तो आधा की है मतलब क्या, 2 बराबर भागों में बांटे हैं, आधा तो आधा से भाग दे दो। क्लियर है। तो अब ये पुराना ये क्या हो जाएगा, नया क्या हो जाएगा बुआरे, नया। अब लॉजिक वाला बात यह है कि सवाल में आपको देखना है कि किसका अनुपात पूछता है, जिसका, अच्छा एक चीज और समझो, पुराना वृत्त का परिधि क्या होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। नया वृत्त का परिधि क्या होगा, तो नया वृत्त का परिधि होगा 2 पाई तो रहेगा, लेकिन आर के जगह पर क्या हो जाएगा, आर बट्टा 2, आर से 2 से 2 कटेगा तो पाई आर बचेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब लॉजिक वाला बात ये रहा कि तुमसे सवाल के हिसाब चल रहा है कि तुमको किसका अनुपात पूछा है, उसमें किसका अनुपात पहले पूछा है। देखो ध्यान दो, किताब देखिए, उसमें 24 में कह रहा है कि पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। तो पुराने वृत्त को ऊपर रखना है बउआ रे, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा। इतना बात समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ देखे तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पुराना वृत्त को, अच्छा बच्चा फंस कहाँ जाता है कि ऊपर कौन रखे नीचा कौन रखे। अरे ऊपर नीचा का फेरा मत फरिए आप लोग, ऊपर नीचे का फेरा में मत भरिए। आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है कि जो पहले लिखा रहेगा, पुराना पहले लिखा हुआ है ना, पुराना तथा नए वृत्त, पुराना वाला को ऊपर रखना है और नया वाला को नीचे रखना है। इसमें हेरफेर मत कीजिएगा। तो पुराना वाला कहाँ है, देखिए तो पुराना वाला ये ना है, तो पुराना वाला तो यह अवशिष्ट अनुपात बराबर, अवशिष्ट अनुपात बराबर, अवशिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना वृत्त क्या होगा, पुराना वृत्त क्या होगा, तो 2 पाई आर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, नया वृत्त, तो नया वृत्त का परिधि क्या निकाले, पाई आर ना, तो क्या हो जाएगा बुआरे, पाई आर। पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 2, और नीचे में कितना 1 बचेगा, तो 1। 2 अनुपात 1 आंसर है, 2 अनुपात 1 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन विद्यार्थी को समझ में नहीं आया बोलो। श्री संत जी, कौन कौन लड़का लड़की जो समझ में नहीं आया है। अनुराग आया समझ में। कुछ नहीं करना है आपको, 2 को वृत्त दिया हुआ था, एक का त्रिज्या आर है और इसी त्रिज्या को परिवर्तन कर दिया, आधा कर दिया, आर/2 हो गया। इसका परिधि निकाल दो, इसका परिधि निकाल दो। तुमसे पूछा कि अनुपात, दोनों परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो अवशिष्ट फवशिष्ट कथी लिखता है, तो हम सवाल बनाने में लिख दिए हैं। आपको कुछ करना नहीं है, पुराने का वृत्त को का जो परिधि ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, पाई से पाई कट गया, 2 अनुपात 1 बच गया। जो बचेगा उसको अनुपात लगा देना है। बात समझे ना, बात समझा, बात समझा आप लोगों को। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। बउआ रे, एग्जाम में सवाल को बना के मारना, आनी मुनी मार के आएगा तो आनी मुनी नंबर आएगा। तो अपना बिहार में आनी मुनी बहुत चलता है, किसी झगड़ा हुआ, आदमी इधर है, बांस इधर बजा रहा है, अरे बगलोल कहेगा मारने का मन नहीं है, तो कौन मारने का मन नहीं है। तो आनी मुनी मत मारना ना। बिहार के जितने भी छात्र हैं उस सब छात्रों से कहते बउआ रे, मैथ की परीक्षा गांजा पी के मत देना तुम लोग। समझ में आ रहा है बुआ रे। अक्सर विद्यार्थी मैथ में पगलाल रहता है, अक्सर विद्यार्थी मैथ में। देखो जीवन में याद रखना, किसी भी लड़का के जीवन में 2 समस्या उत्पन्न होता है। पढ़ाई लिखाई करते रहता है तो मैथ दुख देता है, और शादी हो जाता है तो कन्या दुख देते रहता है। ये 2 चीज में बात समझे, मजा आ रहा है क्लास करने में। बोले आप ध्यान दो, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। 25 नंबर क्वेश्चन सब विद्यार्थी ध्यान दो। 25 नंबर सभी विद्यार्थी की नजर क्लास में या तो हमें देखो या तो बोर्ड को देखो, दूसरा आदमी को देखने का कोई जरूरी नहीं है। बताओ इतना चश्मा वश्मा को दिलाते हैं, तुम्ही लोग को दिखाने के लिए आते हैं। तो क्लास में तो हमें देखो या टीचर को देखो या तो बोर्ड को देखो, तभी जाके आप लोग कंसंट्रेशन समझ में आएगा, समझेंगे, मतलब नजर से नजर मिलेगा। तो चलो ध्यान दो। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये सब समझ में आ गया। अब 25 नंबर, सब विद्यार्थी ध्यान दो, सब विद्यार्थी। कोई वृत्त है, उसको कह रहा है तिगुना कर रहा है, तिगुना नहीं रे, उसमें आधी इसमें तिगुना। अब ध्यान दो, थोड़ा अंतर हो जाएगा। देखो क्या अंतर हो जाएगा, देखो एगो वृत्त है, ध्यान दो,
ये वृत्त है, तो किसी वृत्त को पहला वृत्त जो बनाइएगा उसका त्रिज्या आर लीजिएगा। दुनिया का कोई वृत्त बनाओ, पहला त्रिज्या आर। दुनिया का कोई वृत्त हो तो पहला त्रिज्या आर। समझ में आ रहा है आप लोग को? नया साल आ रहा है, समझ में आ गया? कथी आ रहा है रे? नया साल। नया साल में कथी होगा रे? मतलब नया साल में सब विद्यार्थी प्रण लेगा कि हमको 2024 बढ़िया से कटना चाहिए। तो बढ़िया से कटाने के लिए रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। तो रिजल्ट ना बढ़िया चाहिए, चलो सब ग्रीटिंग कार्ड पे ध्यान दे। देखी देखी सबके मानसिकता देखी तनी बकलोल सब कहीं का। चलो ध्यान दो, हाँ ध्यान दो बउआ रे 25 में तो पहला वृत्त के त्रिज्या आर। अब इसी वृत्त के त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? तिगुना। तो ध्यान दो, तो वृत्त के त्रिज्या को घटाओगे बढ़ाओगे तो आकृति घटेगा बढ़ेगा। तो एगो तो आर था, अब इसको तिगुना करेंगे तो बउआ रे यहाँ से आर तिगुना का मतलब क्या? ये आर है तो एक गुना है, दो है तो दो गुना होगा, तीन होता तिगुना। तो तिगुना मतलब 3R। कितना होगा बउआ रे? 3R। किसी विद्यार्थी को ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, तिगुना कहेगा तो 3R। अब देखो पुराना वृत्त नया वृत्त कौन कौन होगा? ये पुराना है, ये नया है। जो परिवर्तन करके लाओगे ना वो नया होता है, जो परिवर्तन करके लाओगे वो नया होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ध्यान दो, तो ये होगा पुराना। क्या होगा बुआ रे? पुराना। ये होगा नया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो तुमसे क्या पूछा है? अच्छा बोलो, परिधि का अनुपात में पूछा है, ध्यान में रखना। परिधि बोले तो परिधि, अगर क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल। तो बउआ रे सब विद्यार्थी बताओ तो इसका परिधि क्या होगा? तो कहोगे सर जी 2 इसे क्या होगा बउआ रे? 2 पाई आर। इसका परिधि क्या होगा? तो कहोगे सर जी 2 पाई, तो पाई रहेगा, आर का जगह कितना हो जाएगा? 3R। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 पाई आर। अब सवाल पर ध्यान दो। सवाल पर ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि तुमको किसके किसके अनुपात पूछा, नया कि पुराना कि नया? नया से पुराना पूछा है ना, तो नया वाला को ऊपर रखो, जो पहला दिया रहेगा उसको ऊपर, जो बाद में दिया रहेगा उसको नीचे। तो नया वृत्त का परिधि क्या निकाले हम लोग? अवशिष्ट अनुपात में आप लोग कुछ नहीं करना है, अनुपात पूछेगा ना तो बट्टा करो। तो पहले नया पूछा है ना, तो नया वाला को ऊपर रखो, तो 6 पाई आर बट्टा पुराना वाला में 2 पाई आर। पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 3 दूना 6। ऊपर में अगर 3 है तो मतलब पहले 3 लिखाएगा, तो 3 अनुपात। नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 3 अनुपात 1 आंसर है 3 अनुपात 1 है रे? नहीं है आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अब है इतना ही पूछता है, इतना बात समझ में आ गया? ये तो परिधि संबंधित था। अब क्षेत्रफल से संबंधित बता देते हैं। सवाल है क्षेत्रफल से संबंधित है, क्षेत्रफल संबंधित सवाल है इसमें। 2600 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए पुराने वृत्तों की। ये तो वही 26 और क्या नंबर है ना? 24 25 हाँ 28 से बताइए। चलो इसको मिटाओ, 28 से बताएंगे। 28 हाँ ध्यान दो सब विद्यार्थी, ओवरऑल ऑल विद्यार्थी हमको देखिए इधर आ जाओ। चलो बउआ ने कहाँ तक बना दिए हैं आप लोगों को? 25 26 नहीं बनाएंगे हम, 26 और 24 बराबर है। बन जाएगा बउआ रे? तुम लोग से बन जाएगा, देखो ना तुरंत बन जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी नहीं दुगनी अलग क्वेश्चन ध्यान दो। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ध्यान दो। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात। इधर ध्यान दो सब बच्चा, 2 वृत्त है ना, ध्यान दो। पहला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? अनुपात कितना होगा रे? आर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? कोई मुझे बताता? 2R। वेरी गुड, दुगुना बोला है ना, तो 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R। ये है पुराना और ये है नया। इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई
गुने 2r, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 पाई r। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी विद्यार्थी को दिक्कत? सवाल तुमसे क्या पूछा है कि नया कि पुराना, कि पुराना कि नया? ध्यान दो, नया और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात ना, तो नया वाला कौन है? ये ना है, तो इसको ऊपर रखो, तो 4 पाई r बट्टा में नीचा में किसको डालेगा? 2 पाई r, पाई r से पार कटेगा 2 दूना 4, इसका आंसर होगा 2:1। देख लीजिए, है 2:1 है। कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बगैर? 7। इसको निकाल लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। नहीं यार गरीब आदमी हल्ला मत कीजिए आप लोग। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। 27 नंबर बन जाएगा, 27 बन जाना चाहिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। 28-29 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 28-29 सब दोनों बताते हैं, इसी में बता देते हैं। वो सवाल तो नहीं देखिए, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इस बार मीटर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वेरी गुड, चलिए ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पर एगो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। दुगना ने बोला बुआ रे, इसका कितना हो जाएगा? 2r। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पाई r के जगह पर कितना हो जाएगा? 2r के जगह पर जाएगा 2r का होल स्क्वायर, तो इसका 2 और 2 दूना 4 पार स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा उल्टा कर लो। उल्टा क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। दिक्कत है ना? सवाल तुमसे क्या पूछा? किसके किसके बीच अनुपात पूछा है तुम लोगों को? पुराना, ये पुराना होगा। क्या होगा पुराने? पुराना। ये कितना होगा? नया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? किसके किसके बीच में अंतर पूछा है तुम लोग को? पुराना नहीं है ना, तो पुराना वाला ये है ना, इसको ऊपर रखो, पुराना वाला को ऊपर, तो पाई r स्क्वायर बट्टा इसको क्या नया वाला नीचे रखना है ना, तो पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसका आंसर होगा 1:4 है आंसर। 1:4 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सब बढ़ जाओ बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया आपको? बात समझ में आया आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो इसको इतना नोट कर लो फटाफट। चाहे क्वेश्चन और बताते रुको। ले सर जी के बियाह, सर जी के बहन के। चलो ध्यान दो लड़का। हाँ श्री संत, बात समझ में आ रहा है? अंशु छोटकियन से आ रहा है तुमको समझ में? आपको एग्जाम में पूछेगा आपको लड़का, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, 100% गारंटी है। कभी कभी सब्जेक्टिव पूछेगा, इसी तरह से बना देना है। 2-3 को क्वेश्चन 100% रहेगा। इसी तरह गोला बनाने रफ में अब मार दो फटाफट, लेकिन याद रखना है, उसमें दिमाग को कंट्रोल रखना है। ये देखो 1:4 है तो आंसर सही है, 4:1 करोगे आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलो 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसमें मान उन क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पर किसी वृत्त की त्रिज्या क्या कर रहा है? के गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कुछ नहीं करना है बुआ, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। यहाँ पर एगो वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या कितना है? r। इसकी त्रिज्या कितना है बुआ रे? r। और क्या गुना बढ़ा दिया जाता है? के गुना ना, तो यहाँ पर से यहाँ पर ये पुराना हो जाएगा और ये हो जाएगा के आर। के गुना मतलब के आर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा नया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बुआ रे? तो पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई तो पाई रहेगा,
के का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ना होगा, आर की जगह पर के आर ना है ना। अच्छा किसके किसके बीच में अनुपात पूछा है तुम लोगों को सवाल में, देखिए ना पुराने और नए ना, तो पुराना है ना तो पुराना को ऊपर रखो, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, नया वाला को नीचे में, तो के पाई के का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो 1 अनुपात के का स्क्वायर आंसर है, आंसर है बुआरे। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, हो कर दे।